हेलो स्टूडेंट। तो ये पहली क्लास है क्लास 10th की, और सेक्टर एग्रीकल्चर जॉब रोल सोलेनासी क्रॉप कल्टीवेशन। तो आज हम पहली क्लास में पढ़ने वाले हैं सब्ज़ी की फसल में सिंचाई का प्रबंधन। तो सब्ज़ी की फसल में सिंचाई किस प्रकार से की जाती है, क्या प्रबंधन होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिचय कि जल का एक दक्ष संरक्षण, इसके प्रबंधन और सिंचाई के पानी का उपयोग सफल सब्जी उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक सफल तरीके से सब्जी लगाना और उसके उत्पादन करने के लिए सिंचाई टाइम टाइम पे करना और उसका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पर जब खेत सूखे की स्थिति में हो। सब्जियों की फसलों को इसके बेहतर वृद्धि और विकास के लिए बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। यदि आप सीमित कारक हैं तो एक उचित प्रबंधन और संरक्षण प्रथाओं को वर्ष में सब्जी के लिए लिया जा सकता है। सुव्यवस्थित जल प्रबंधन योजना और सिंचाई के समय का निर्धारण सब्जी फसल उत्पादन में जल प्रबंधन की कुंजी है। पत्तेदार सब्जियों को लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। फलदार सब्जी, जड़ और कंद वाली सब्जियों की पानी की आवश्यकताओं के विभिन्न महत्वपूर्ण चरण हैं। तो इसमें बताया गया कि जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन्हें लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है, और जो फल वाली कंद वाली जो सब्जियां होती हैं उनको उनकी जो सिंचाई है और उन्हें जो जल की आवश्यकता होती है वो अलग अलग होती है। तो सब्जी की फसलों के जल संवेदनशील महत्वपूर्ण चरणों के बारे में आज जानते हैं हम। तो पौधों में पानी की भूमिका क्या है। तो जल पादप जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। ये पौधों के बढ़ने और पौधों के विकास में मदद करता है। ये पौधों को मिट्टी से खनिज को अवशोषित करने और परिवहन में मदद करता है। ये जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संचालन के लिए आवश्यक है। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने में अभिन्न अंग है। ये पौधों को गर्मी या पाले फ्रॉस्ट के तनाव को प्रबंधित करने में मदद करता है। बीज अंकुरण और अंकुर स्थापना के लिए आवश्यक है। पौधों के लिए पानी के क्या क्या स्रोत होते हैं। तो पौधों के लिए पानी के क्या स्रोत हैं, क्या सोर्सेज हैं। तो पौधों के लिए पानी के दो मुख्य स्रोत हैं, अर्थात वर्षा और सिंचाई। एक तो आप वर्षा से सिंचाई कर सकते हो, बारिश जो होती है। तो वर्षा जल एक प्राकृतिक स्रोत है, पानी की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। वर्षा जो होती है, जो बारिश होती है, वो तो प्राकृतिक स्रोत है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो पानी मिलता है वो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं अच्छे, जो हमारे पौधों की वृद्धि और विकास में मदद करते हैं। लेकिन ये सीमित और अप्रत्याशित प्राकृतिक स्रोत है। ये सीमित है, मतलब अभी ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कभी ज़्यादा भी बारिश हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। तो सिंचाई हम पूरी तरीके से उस पर निर्भर नहीं रह सकते कि बारिश होगी तो ही हम सिंचाई करेंगे। सिंचाई मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से पानी की योजना बनाने और लागू करने का अभ्यास है। इसे एक सुनिश्चित स्रोत बनाया जा सकता है। पौधों के विकास के लिए उचित मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मिट्टी में पानी की कृत्रिम अनुप्रयोग को सिंचाई कहा जाता है। तो इसमें डेफिनेशन दी कि सिंचाई किसे कहा जाता है। तो पौधों के विकास के लिए उचित मिट्टी की नमी बनाए रखना, मिट्टी में जो है वो उचित नमी बनाए रखना, मिट्टी में पानी की कृत्रिम अनुप्रयोग को ही सिंचाई किया जाता है। तो मिट्टी में जो नमी बनी रहती है और जो उसका मिट्टी की जो नमी है उसका अनुप्रयोग जो हो रहा है उसको ही हम सिंचाई कहते हैं। तो फसल पौधों की सिंचाई की आवश्यकता पर निर्भर करती है। जो फसल होती है वो पौधों की सिंचाई की आवश्यकता पर निर्भर करती है कि किस फसल को कितनी सिंचाई चाहिए। कई फसलें होती हैं जिनमें हम कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, कई फसलें होती हैं जिनमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। सब्जी की फसल के प्रकार। उथली जड़ वाली फसलों को हल्की लेकिन गहरी जड़ वाली फसलों की तुलना में लगातार सिंचाई की ज़रूरत होती है। फसल के बढ़ने के मौसम। तो गर्मी की सब्जियों की फसलों को सर्दियों के मौसम की फसलों और कभी कभी बारिश के मौसम की फसलों की तुलना में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो गर्मी की जो फसल होती है उन्हें सर्दी की और बारिश की जो फसलें तो इनके मुकाबले में ज़्यादा सिंचाई चाहिए होती है।
जलवायु। ठंडी जलवायु के दौरान फसलों की सिंचाई कम करके, जबकि वह उष्णकटिबंधीय या गर्म जलवायु में अधिक बार होना चाहिए। जो ठंडी जलवायु होती है उस दौरान हमें सिंचाई कम करनी चाहिए, और जो गर्मी का टाइम होता है उष्णकटिबंधीय मतलब गर्मी का जो टाइम होता है उस टाइम पे हमें अधिक सिंचाई करनी चाहिए। मिट्टी के प्रकार। अधिक बार लेकिन हल्की सिंचाई बलुई मिट्टी में की जानी चाहिए। जो मतलब हमें किस मिट्टी में हमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए, तो बलुई मिट्टी में। और जबकि गहरी लेकिन चिकनी मिट्टी में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, और जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें हमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई प्रणाली का प्रकार। तो ड्रिप सिस्टम में नियमित सिंचाई की ज़रूरत होती है। यह सतह, उप सतह और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के कम बार है। तो जो ड्रिप सिस्टम होता है उसमें नियमित सिंचाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें हम पाइप में छोटे छोटे ड्रिप लगा देते हैं, जिनसे कि पर्टिकुलर जो प्लांट होता है उसमें पानी जाता है। अगर हम खुले सिंचाई करते कि एक ट्यूबवेल से हम डायरेक्ट पानी छोड़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, पानी वेस्ट भी हो जाता है। पर जो ड्रिप सिस्टम होता है उसमें हर प्लांट के पास एक पर्टिकुलर ड्रिप्स लगी होती हैं सिस्टम में, तो पर्टिकुलर प्लांट के पास पानी जाता रहता है, जिससे पानी वेस्ट नहीं होता और हर प्लांट को आवश्यकता अनुसार पानी मिलता है। सिंचाई और पानी की गुणवत्ता क्या होती है। तो सिंचाई का महत्व क्या है। सिंचाई की फसलों को अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें 80 से 90% पानी होता है। इसलिए इसके उचित वृद्धि और विकास के लिए इसे लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो सब्जी की फसलों को अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जो सब्जी वाली फसल होती है उन्हें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और 80 से 90% पानी होता है ना। हरी सब्जियों को पानी की ज़रूरत होती है। इसमें उचित वृद्धि और विकास के लिए लगातार सिंचाई की जानी चाहिए। पानी की कमी की स्थिति में सब्जियों की उपज और गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होती है। इसलिए उच्च पैदावार और सब्जियों की अच्छी गुणवत्ता के लिए सिंचाई बहुत ज़रूरी है। तो उच्च पैदावार के लिए और अच्छी गुणवत्ता वाली सब्ज़ी के लिए हमें सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। सब्जियों की फसलें तेज़ी से बढ़ती हैं, इसके लिए बार बार और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। सब्जी की फसलें होती हैं कि मतलब सीजनल होती हैं, और वो कुछ बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, ग्रो कर लेती हैं, तो उनमें हमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। बेहतर उपज और गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन के लिए जड़ के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पानी आवश्यक है। तो बेहतर उपज और गुणवत्ता चाहिए तो आपको जो फसल की या सब्जियों की जो जड़ होती है उनमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए। सिंचाई वर्षा पर निर्भरता कम कर देती है, क्योंकि इसे आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। अगर हमारे पास सिंचाई करने के लिए अवेलेबल है, ट्यूबवेल है हमारे पास और दूसरे सोर्स हैं, तो हमें वर्षा जल पे कम निर्भर रहेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। यदि सिंचाई के समय का निर्धारण ठीक से किया जाए तो इससे पानी की बचत हो सकती है और खरपतवार की समस्या कम हो सकती है। सिंचाई से एक ही खेत में एक वर्ष में अधिक संख्या में फसल उगाने में मदद मिलती है। अगर आपके पास सोर्स है सिंचाई करने के लिए तो आप अपने खेत में अधिक फसल लगा सकते हो। एक फसल ले लो, फिर मतलब दूसरी ऐसे करके लगा सकते हो बार बार। सिंचाई के पानी के स्रोत क्या है, क्योंकि सतही पानी के स्रोत ये भूमि की सतह पर पाया जाता है। ये स्रोत नदियों, नहर, तालाब, झीलें, बांध आदि हैं। आप सिंचाई कहाँ कहाँ से कर सकते हो, उसके सोर्सेस क्या है। तो नदियाँ हैं, नहर है, तालाब है, झील है, बांध आदि। आमतौर पर इन स्रोत को पानी की गुणवत्ता सिंचाई के लिए काफ़ी अच्छी है, और ये इससे जो पानी मिलता है वो सिंचाई के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, और उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। भूजल, ये भूजल है जो खोदे गए कुओं, नलकूप, बोर बेल के माध्यम से उगाया जाता है। पानी की गुणवत्ता खराब से अच्छे तक भिन्न होती है। तो सिंचाई के पानी का स्रोत, तो सतही पानी का स्रोत और भूमिगत पानी का स्रोत। तो जो सतही पानी का स्रोत है वो नदियाँ, तालाब, झीलें, बांध, और भूमिगत खोदे गए कुएं और नलकूप। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।